हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम भोज्य पदार्थों के संरक्षण के विषय में बात करेंगे। भोज्य पदार्थों को संरक्षित क्यों किया जाए और संरक्षित न करने से, उनका संरक्षण न करने से क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इनके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय है और इसका महत्व क्या है, क्यों जो है संरक्षण ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे होंगे आप, ये इसमें कुछ सामान रखे हुए हैं। आप देखेंगे फल है और कुछ सब्जियां हैं और कुछ लिक्विड चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे आप देख रहे हैं कुछ बर्तन में रखा हुआ है। और ये देखिए, ये जो है कुछ तेली पदार्थ हैं, तेल हो, और ये है आपका कुछ ये भी जो है खाद्य सामग्री है। तो इनका संरक्षण क्यों ज़रूरी है और इसको क्यों, कैसे ख़राब हो जाता है, इसको समझते हैं। ये आप गोल गोल देख रहे हैं, ये पृथ्वी नहीं है, चंद्रमा नहीं है, ऐसा कोई खगोलीय पिंड नहीं है। ये है रोटी, और रोटी है जिसको हम खाते हैं, और इस रोटी का रंग क्यों बदल गया है इसको समझते हैं। इसको अगर कई दिनों तक छोड़ दिया जाए, कहीं पर उस पर नमी आ जाए, तो इस तरह की स्थिति आ जाती है। उसमें हरे हरे पीले पीले दिख रहे हैं ना, इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं और ये खाने योग्य नहीं रह जाती है। यानी इसको खाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए भोज्य पदार्थ को बचाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर एक बच्ची है, इसके सामने प्लेट है और अच्छा खाना नहीं है, तो ये खाना नहीं चाहती है। क्यों नहीं खाना चाहती? क्योंकि इसको खाने में स्वाद नहीं आ रहा है। देख रहे हैं चेहरा साफ, यह है कि इसको पसंद नहीं आ रहा है। और इस खाने में क्या देख रहे हैं, मक्खी आ रही है, तो वो खाना नहीं चाहती। तो खाना क्यों ख़राब हुआ है? क्योंकि नमी लग गई, कई दिनों तक रखा गया और फिर खाया गया, तो जो है ये खाना जो है ख़राब हो गया। Here you can see, this is the child, ये लड़की है। इसमें क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं, जैसे खाने में फफूंद लग जाती है, सफ़ेद सफ़ेद देखते होंगे लग जाती है, इसको फफूंद कहते हैं। और इसका स्वाद खराब हो जाता है। इसमें समस्या ये भी होती है कि जो खाना हम खा रहे हैं तो कोई और जीव खाने लगता है, तो उसमें जो ताकत होती है वो कम हो जाती है, स्वादिष्ट कम हो जाता है और फफूंद लग जाती है। और जैसे अनाज हैं उसमें घुन वगैरह भी लग जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़रूरी है खाद्य पदार्थों का संरक्षण करना, क्योंकि यह सब जो है हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सूर्य का चित्र है। सूर्य में गर्मी होती है और गर्मी जो है बहुत हर चीज़ों को सुखा देती है, यानी उसमें नमी नहीं होती। और भोज्य पदार्थों में जो फफूंद, जो भी इन्फेक्शन, जो भी जीवाणु हैं, ये सब कीटाणु मर जाते हैं और उनको संरक्षित किया जाता है। और कैसे संरक्षित किया जाता है इसको आप समझेंगे। पहले देखिए, पापड़ है, और दिस इज योर मेथी की पत्तियां हैं, इसको भी संरक्षित किया जा सकता है। ये बड़ी कहा जाता है, बड़ी, ये जो है संरक्षित किया जा सकता है। और संरक्षण के उपाय क्या है इस पर? ये संरक्षण के उपाय में सबसे पहले निर्जलीकरण होता है, यानी उसके अंदर जो जल है उसको निकाल दिया जाए, जिस सुखाने से हो जाता है।
और दूसरा है पाश्चुरीकरण। क्या होता है पाश्चुरीकरण? जो पाश्चर जो है, लुई पाश्चर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जीवाणुओं को मारने का उपाय बताया था। दूध गर्म करने के बाद अगर 60 डिग्री तक गर्म हो जाता है तो उसके बैक्टीरिया जो है नष्ट हो जाते हैं और वह पीने योग्य हो जाता है। वो कोई हानिकारक बैक्टीरिया उसमें नहीं रहता है। ये है पाश्चराइजेशन। प्रिजर्व कैसे किया जाता है? अब देखिए, रासायनिक अन्य पदार्थों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें रासायनिक पदार्थों को मिला देने से, जैसे सोडियम बेंजोनेट और सिरका आदि मिला देने से, इसके अलावा नमक है, चीनी है, तेल है आदि अगर इनके साथ मिलाया जाता है तो ये जो है संरक्षित रहते हैं। इसके अंदर किसी तरह का भी दोष नहीं आ पाता। आम है, सेब है, अंगूर है, अमरूद है, आंवला को संरक्षित करने के लिए इन्हें चीनी की गाढ़ी चाशनी में पकाते हैं और मीठा अचार, मुरब्बा, चटनी आदि के रूप में इसको संरक्षित करते हैं। कच्चे आम, करेला, मिर्चे का अचार और तेल व नमक डालकर संरक्षित करते हैं। तो रासायनिक पदार्थों का उपयोग उपयुक्त मात्रा में ही करना चाहिए। अधिक मात्रा में इसका उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये भी बात ध्यान रखना है। और अगली प्रक्रिया पर चलते हैं, उबालना। उबालने में भी जैसा पाश्चराइजेशन होता है, पाश्चुरीकरण होता है, जो है बैक्टीरिया जीवाणु मर जाते हैं। और दिस इज योर ये देख रहे हैं अब बच्चा जो है, बच्चा प्रयास कर रहा है, बच्चा जो संरक्षित करने का काम कर रहा है। फ्रिज में ज़्यादा नमी होने पर भी बहुत बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो सेब है और सेब, इस तरह के खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखा जाता है जो कम टेम्परेचर में जो है उसके जो हानिकारक चीज़ें हैं मर जाते हैं। और फल और सब्जी सुरक्षित रख सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज भी इसीलिए बनाया गया है, जैसे केला वगैरह है, ये कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है तो ख़राब नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारे फल और सब्जियों को रखा जाता है। तो आगे देखते हैं। ये कोल्ड स्टोरेज जहाँ पर शीतल यानी ठंडा सब्जियों को, फलों को रखा जाता है और वो ख़राब होने से बच जाता है। इस प्रक्रिया को, जिसमें भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है, इसको संरक्षण कहा जाता है, पदार्थों का संरक्षण कहा जाता है। और अब चलते हैं कि इसका महत्व क्यों है, थोड़ा ध्यान से देखें। आप देख रहे हैं किसान है, हल हाथ में पकड़े हुए हैं और बैल हैं दोनों, और खेत की जुताई हो रही है और आधुनिक तरीके से ट्रैक्टर का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, जुताई के बाद जो है खेत को तैयार किया जाता है, खाद डाला जाता है और धान के बीज बोए जाते हैं और उसको जो है रुपाई होता है। देखिए, ये हो रही है रुपाई, खेतों में बरसात हो रही है और किसान खेतों में जो है खेतों को रुपाई कर, रुपाई हो गई है। अब खेत में पानी कमी है, आसमान साफ है, तो किसान जो है नल से जो है, ये देख रहे हैं, नलकूप से जो है पानी खेतों में प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे पानी बना रहे। धान की खेती पानी के ऊपर निर्भर करती है। यहाँ पर आपका धान तैयार हो चुका है और इसको हंसिया से काटा जा रहा है। पूरा परिवार लगा हुआ है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। धान काटा जा चुका है और उसका पिटाई हो रहा है। अब इसका भंडारण किया जा रहा है। ये कुटाई के बाद में चावल बनता है, उसको भंडारण किया जाता है, यानी इकट्ठा करके रखा जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खाने की चीज़ है, खाना बच गया उसको फेंका जा रहा है। तो अब ये समझिए कि किसान विभिन्न क्रियाओं द्वारा रुपाई में, जुताई में, पानी देना और कटाई और उसको पीटना, फिर भंडारण का, ये सब प्रक्रियाओं में कितना समय लगता है, मेहनत लगता है, धन लगता है। उस चीज़ को, जो खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ मिलता है, उसको हम बर्बाद कर देते हैं।
तो फेंकने के पहले एक बार विचार करना चाहिए। उसी तरह का खाना जो है बनाया जाए और उसको संरक्षित रखा जाए जिससे भोज्य पदार्थ बर्बाद ना हो। We will go for the recap of this lesson. Today topic was preservation of food materials. Food materials, what we eat. What are the reasons why these food materials are not fit to use, and what are the methods by which we can preserve this. We have talked with certain examples like roti, it is kept, and if there is moisture, that will be having different type of problems. Fungus, bacteria, these microbes attacks, and it is not worth to eat. So for that we have to take care and preserve that. We have seen certain examples like there should be not moisture. Some things, some materials should be kept under the sun for drying up. Some materials to be used, some chemicals and oil, etc., salt, and some materials to be kept in fridge for preservation. In last we have gone on the importance of the preservation, how these food materials are produced with lot of effort, with lot of process, showing, watering, then we have seen harvesting and preserving, and after this we can very well understand we should never and never waste the food materials, because it has the importance for those who don't have. Thank you for being with me. Thank you very much.